तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें खोने से डरे, लेकिन कभी बैठकर यह भी सोचा है कि लोग किसी को खोने से डरते क्यों हैं? क्योंकि वह इंसान उनके जीवन में शोर नहीं लाता, वह शांति लाता है। लोग सुंदर चेहरे को कुछ दिनों तक याद रखते हैं, लेकिन जो इंसान उनके टूटे हुए मन को सुकून दे दे, उसे वे उम्र भर भूल नहीं पाते। आज हर कोई ध्यान खींचना चाहता है, कोई अपनी तस्वीरों से, कोई अपने पैसों से, कोई अपनी झूठी हंसी से। लेकिन सच यह है कि दुनिया दिखावे से जल्दी उब जाती है। जिस इंसान के पास हर वक्त खुद को साबित करने की भूख हो, लोग उससे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, क्योंकि जो खुद की कीमत नहीं जानता, दुनिया भी उसकी कीमत नहीं जानती। ऐसे मत बनो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करें और आगे बढ़ जाएं। ऐसे बनो कि तुम्हारे जाने के बाद उनके जीवन में खालीपन गूंजे। और ये खालीपन सुंदर कपड़ों से पैदा नहीं होता, ये पैदा होता है तुम्हारे व्यक्तित्व से, तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी खामोशी से। याद रखना, जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है, उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सूरज भी अगर 24 घंटे आसमान में रहे तो कोई उसकी तरफ देखना बंद कर देगा। कभी कभी दूर हो जाना भी जरूरी है, ताकि लोगों को समझ आए कि तुम्हारी मौजूदगी कितनी कीमती थी। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे डरते हैं अकेले हो जाने से, इसलिए हर रिश्ता पकड़कर बैठ जाते हैं, भले सामने वाला उन्हें सम्मान दे या नहीं। यही सबसे बड़ी गलती। जिस दिन तुमने अकेले रहना सीख लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगेगी। क्योंकि जो इंसान अकेले खुश रह सकता है, उसे खोने का डर सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि वह मजबूरी में रिश्ते नहीं निभाता, वह प्रेम से निभाता है। और प्रेम हमेशा स्वतंत्र होता है। जहां पकड़ होती है वहां प्रेम नहीं होता, वहां डर होता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें खोने से डरे, तो उसके पीछे भागना बंद कर दो। क्योंकि पीछा हमेशा कमजोर इंसान करता है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारा आत्मसम्मान है। जब तुम बिना गुस्से के दूर हो जाते हो, जब तुम बिना नफरत के चुप हो जाते हो, जब तुम बिना भीख मांगे खुद को संभाल लेते हो, तब सामने वाले के भीतर डर पैदा होता है। उसे महसूस होता है कि उसने कुछ अनमोल खो दिया। लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा व्यवहार कभी नहीं भूलेंगे। अगर तुम हर वक्त शिकायत करते रहोगे, रोते रहोगे, अपनी अहमियत मनवाने की कोशिश करते रहोगे, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकाश पैदा होगा। फिर तुम किसी के सामने खुद को साबित नहीं करोगे, तुम सिर्फ अपने होने का आनंद लोगे। और यही आनंद सबसे आकर्षक होता है। दुनिया उन लोगों के पीछे भागती है जो खुद के भीतर पूरे होते हैं। अधूरे लोग हमेशा दूसरों से प्यार मांगते हैं, पूरे लोग प्यार बांटते हैं। और जो बांट सकता है, उसे खोने से हर कोई डरता है। कभी देखा है, एक फूल किसी को बुलाता नहीं, वो सिर्फ खिलता है और पूरा संसार उसकी खुशबू की तरफ खींचा चला आता है। तुम भी फूल बनो, भिखारी मत बनो, प्रेम मांगो मत। ऐसे बनो कि प्रेम खुद तुम्हारे पास आने को मजबूर हो जाए। अपने भीतर इतना सौंदर्य पैदा करो, इतनी सच्चाई पैदा करो, इतनी गहराई पैदा करो कि कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो भी वह तुम्हें भूल न पाए। और यह तभी होगा जब तुम खुद को पहचान लोगे। क्योंकि जिसने खुद को पा लिया, उसे खोने का डर पूरी दुनिया को होता है। लोग शरीर से नहीं जुड़ते, वे उस एहसास से जुड़ते हैं जो तुम उन्हें देते हो। अगर तुम्हारे साथ रहकर किसी को शांति मिलती है, अगर तुम्हारे साथ रहकर किसी का मन हल्का हो जाता है, अगर तुम्हारे साथ रहकर कोई खुद को बेहतर महसूस करता है, तो समझ लेना तुम्हें खोने का डर उसके भीतर पैदा हो चुका है। फिर तुम्हें किसी को बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई खुद तुम्हारे पास रुकना चाहेगा। इसलिए खुद को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी लोगों के लिए आदत नहीं, नेमत बन जाए। और जिस दिन तुम नेमत बन गए, उस दिन तुम्हें खोने का डर हर दिल में अपने आप जन्म ले लेगा। जिस इंसान को खुद की कीमत समझ आ जाती है, वह फिर लोगों के पीछे भागना बंद कर देता है। क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो चीज सच में कीमती होती है, उसे आवाज लगाकर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। हीरा कभी चिल्लाता नहीं, फिर भी उसकी कीमत पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इंसान क्या करता है? वह हर जगह खुद को साबित करने निकल पड़ता है। देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो मैं कितना सच्चा हूं, देखो मैं कितना प्रेम करता हूं। और जितना ज्यादा तुम खुद को साबित करने की कोशिश करोगे, उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। क्योंकि सच्चाई को घोषणा की जरूरत नहीं होती। सूरज कभी यह नहीं कहता कि मैं रोशनी हूं,
फिर भी पूरी दुनिया उसकी वजह से जगमगाती है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। तुम्हारे भीतर ऐसी शांति होनी चाहिए कि तुम्हारे पास बैठते ही किसी का मन शांत हो जाए। लोग शब्दों से कम ऊर्जा से ज्यादा जुड़ते हैं। अगर तुम्हारे भीतर बेचैनी है तो तुम्हारे रिश्तों में भी बेचैनी होगी। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम्हारे प्रेम में भी डर होगा, और डर वाला प्रेम हमेशा पकड़ बन जाता है। फिर इंसान कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मेरे बिना किसी और से बात नहीं कर सकते। यह प्रेम नहीं है, यह भीतर का भय है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता वह दूसरे को कैद करना चाहता है, लेकिन प्रेम कैद नहीं करता, प्रेम पंख देता है। अगर कोई तुम्हारे साथ रहकर आजाद महसूस करता है तभी वह तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर इंसान ऐसी जगह रहना चाहता है जहां उसका दम न घुटे। आज ज्यादातर रिश्ते टूट क्यों रहे? क्योंकि लोग प्रेम कम, मालिक बनना ज्यादा चाहते हैं। वे सामने वाले की आत्मा को समझना नहीं चाहते, वे सिर्फ उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और जहां नियंत्रण शुरू होता है वहीं प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर सच में चाहते हो कि कोई तुम्हें खोने से डरे तो पहले उसे अपने साथ सुकून महसूस करवाओ। तुम्हारे साथ रहकर उसे लगे कि यहां मैं जैसा हूं वैसा रह सकता हूं, यहां मुझे अभिनय नहीं करना पड़ता, यहां मुझे मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। दुनिया में हर इंसान अभिनय करते करते थक चुका है। हर जगह लोग नकली चेहरे लगाए घूम रहे हैं। झूठी हंसी, झूठी खुशी, झूठे रिश्ते, झूठी बातें। और ऐसे समय में अगर कोई इंसान सच्चा मिल जाए तो उसे खोने का डर पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन सच्चा होना आसान नहीं है। सच्चा होने के लिए अकेले चलना पड़ता है। भीड़ हमेशा नकली लोगों के साथ होती है, क्योंकि नकली लोग एक दूसरे की झूठी तारीफ करते रहते हैं। और सच्चा इंसान अक्सर खामोश रहता है। उसकी खामोशी ही उसकी ताकत बन जाती है। याद रखना, जिस इंसान को हर बात साबित करनी पड़े वह भीतर से कमजोर है, और जो इंसान शांत है, स्थिर है, जिसे खुद पर भरोसा है, उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। वो जहां भी जाता है लोग उसे महसूस करते हैं। उसके पास शब्द कम होते हैं लेकिन असर गहरा होता है। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा चरित्र होना चाहिए। क्योंकि चेहरा समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन चरित्र की खुशबू जीवन भर रहती है। कई लोग सुंदर होते हैं लेकिन उनके पास बैठते ही बेचैनी महसूस होती है, और कई लोग साधारण होते हैं लेकिन उनके पास बैठकर आत्मा को शांति मिलने लगती है। असल आकर्षण शरीर में नहीं होता, ऊर्जा में होता है। तुम्हारे भीतर कैसी ऊर्जा बह रही है यही तय करती है कि लोग तुम्हारे पास रुकेंगे या चले जाएंगे। अगर तुम्हारे भीतर शिकायत भरी है तो लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अगर तुम्हारे भीतर आनंद बह रहा है तो लोग खुद तुम्हारे करीब आना चाहेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को बदलो। दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देगी। तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसे तुम्हारी कीमत होगी वह खुद तुम्हारे पास रहेगा, और जिसे तुम्हारी कीमत नहीं है उसे रोककर भी क्या कर लोगे? जो इंसान दिल से तुम्हारा नहीं है वह शरीर से साथ रहकर भी दूर रहेगा, और जो सच में तुम्हारा है वह हजारों किलोमीटर दूर होकर भी तुम्हें महसूस करेगा। प्रेम दूरी से खत्म नहीं होता, प्रेम स्वार्थ से खत्म होता है। इसलिए प्रेम को स्वार्थ मत बनाओ, उसे प्रार्थना बनने दो। जब तुम किसी से यह कहना छोड़ देते हो कि तुम मेरे हो, तभी पहली बार सच्चा प्रेम जन्म लेता है। क्योंकि प्रेम अधिकार नहीं मांगता, प्रेम सिर्फ बहता है, और जो बहना जानता है उसी तक जीवन पहुंचता है। कभी नदी को देखा है, वह रुकती नहीं, फिर भी हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला आता है, क्योंकि उसमें जीवन बहता है। तुम भी बहते रहो, अपने भीतर जीवन को बहने दो। अपनी मुस्कान को सच्चा बनाओ, अपनी आंखों को शांत बनाओ, अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने हृदय को विशाल बनाओ। फिर देखना, लोग सिर्फ तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, वे तुम्हें खोने से डरेंगे। क्योंकि इस दुनिया में सुंदर चेहरे हजार मिल जाएंगे, लेकिन सुंदर आत्मा बहुत मुश्किल से मिलती है। और जब किसी को सुंदर आत्मा मिलती है तो वो भीतर से कांप उठता है। उसे डर लगता है कि कहीं यह रोशनी उसके जीवन से चली न जाए। इसलिए खुद को रोशनी बनाओ। किसी की आदत मत बनो। आदतें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन रोशनी हमेशा याद रहती है। जब तुम किसी के अंधेरे समय में उसका सहारा बनते हो, जब तुम बिना स्वार्थ उसके साथ खड़े रहते हो, जब तुम उसकी टूटन को समझते हो, तब
तुम्हारा स्थान उसके दिल में गहरा हो जाता है। फिर वह सिर्फ तुम्हें नहीं चाहता, वह तुम्हारी मौजूदगी चाहता है। और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज को खोने से डरता है जिससे उसे भीतर शांति मिलती है। इसलिए अपने भीतर शांति पैदा करो, ध्यान पैदा करो, प्रेम पैदा करो, करुणा पैदा करो। क्योंकि अंत में लोग तुम्हारे कपड़े याद नहीं रखेंगे, तुम्हारी गाड़ी याद नहीं रखेंगे, तुम्हारा पैसा याद नहीं रखेंगे। वे सिर्फ ये याद रखेंगे कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस होता था। अगर तुम्हारे साथ रहकर उन्हें खुद से प्रेम होने लगे तो समझ लेना तुम्हें खोने का डर उनके भीतर जड़ पकड़ चुका है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? वह दूसरों से प्रेम मांगता रहता है और खुद से दूर भागता रहता है। जिस दिन तुम खुद के साथ बैठना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखों में एक अलग ही गहराई उतर आएगी। फिर तुम अकेले कमरे में भी अधूरे महसूस नहीं करोगे। फिर तुम्हें हर समय किसी के संदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर समय किसी की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर समय किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस इंसान को सहारे की जरूरत खत्म हो जाती है, दुनिया उसी का सहारा ढूंढने लगती है। क्योंकि लोग शब्दों से नहीं, स्थिरता से आकर्षित होते हैं। आज हर इंसान भीतर से टूटा हुआ है। कोई दिखा देता है, कोई छुपा लेता है, कोई हंसकर दर्द छुपा रहा है, कोई गुस्से में अपनी कमजोरी छुपा रहा है, कोई अहंकार में अपना खालीपन छुपा रहा है। लेकिन भीतर सब प्रेम के भूखे, सच्चे अपनापन के भूखे। और अगर तुम किसी के जीवन में वो अपनापन बन जाओ तो वह तुम्हें खोने से जरूर डरेगा। लेकिन अपनापन पैदा कैसे होता है? सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ साथ रहने से नहीं। अपनापन पैदा होता है समझ से। जब तुम किसी को बिना जज किए सुनते हो, जब तुम किसी के टूटे हुए हिस्सों को भी स्वीकार कर लेते हो, जब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब पहली बार प्रेम जन्म लेता है। लोग सलाह देने वालों से जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो इंसान उन्हें समझ ले उसे वे जीवन भर याद रखते हैं। इसलिए समझने वाले बनो, समझाने वाले नहीं। और सुनो, किसी को तुम्हें खोने का डर तब भी लगता है जब तुम्हारे भीतर एक रहस्य होता है। हर चीज तुरंत बता देने वाले लोग जल्दी सामान्य लगने लगते हैं। थोड़ी खामोशी जरूरी है, थोड़ी गहराई जरूरी है, थोड़ा रहस्य जरूरी है। समुद्र सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि उसकी गहराई का अंत दिखाई नहीं देता। अगर तुम भी हर किसी के सामने खुद को पूरी तरह खोल दोगे तो लोग तुम्हें पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति की गहराई होगी तो लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते रह जाएंगे। और इंसान उसी चीज की तरफ खींचता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। लेकिन इसका मतलब नकली बनना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी आत्मा को सस्ता मत बनाओ। हर किसी को अपनी जिंदगी में इतनी आसानी से मत आने दो। हर किसी को अपनी ऊर्जा छूने मत दो। कुछ लोग सिर्फ समय बिताने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ फायदा उठाने आते हैं, और कुछ लोग तुम्हारी रोशनी देखकर जलने आते हैं। इसलिए जागरूक रहो। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता। जो इंसान सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगा, वह तुम्हें समझेगा। और जो तुम्हें समझ ले उसे खोने का डर होना स्वाभाविक है। लेकिन तुम क्या करते हो जिसे तुम्हारी कद्र नहीं? उसी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। कभी किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम खुद से ही दूर हो जाओ। क्योंकि अगर तुमने खुद को खो दिया तो फिर चाहे पूरी दुनिया मिल जाए फिर भी भीतर खालीपन रहेगा। पहले खुद को पालो, फिर रिश्ते बनाना। क्योंकि जो खुद से जुड़ा नहीं वह किसी और से भी सच्चा जुड़ाव नहीं बना सकता। आज लोग कहते हैं हमें सच्चा प्रेम नहीं मिलता, लेकिन सच यह है लोग खुद सच्चे नहीं बचे। हर रिश्ता मतलब से भरा है। जब तक फायदा है तब तक साथ है। लेकिन प्रेम व्यापार नहीं होता। प्रेम तो वह अवस्था है जहां तुम किसी को खुश देखकर खुद खुश होने लगो, जहां तुम किसी की आत्मा का सम्मान करो, जहां तुम किसी को अपनी संपत्ति न समझो। और जो इंसान ऐसा प्रेम देता है उसे खोने का डर हर किसी को होता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। आज दुनिया में सुंदर लोग बहुत हैं, अमीर लोग बहुत हैं, होशियार लोग भी बहुत हैं, लेकिन शांत लोग बहुत कम हैं, सच्चे लोग बहुत कम हैं, गहरे लोग बहुत कम हैं। इसलिए खुद को भीड़ जैसा मत बनाओ। भीड़ हमेशा शोर करती है, लेकिन पहाड़ शांत रहते हैं। फिर भी सबसे ऊंचे वही होते हैं। तुम्हें पहाड़ बनना है, स्थिर, शांत, गहरा। फिर लोग तुम्हारे पास सिर्फ प्रेम के लिए नहीं आएंगे, वे तुम्हारे पास सुकून लेने आएंगे। और इंसान सुकून को कभी खोना नहीं चाहता। तुम्हारे शब्दों में मिठास होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हारी आत्मा में करुणा होनी चाहिए। जब कोई टूट कर तुम्हारे पास आए
तो तुम्हारे शब्द मरहम बन जाएं। जब कोई दुखी हो तो तुम्हारी मौजूदगी उसे हल्का कर दे। जब कोई डरा हुआ हो तो तुम्हारी आंखों में उसे भरोसा दिखाई दे। तब तुम्हारा प्रभाव दिल पर पड़ता है, और दिल पर पड़ा प्रभाव कभी मिटता नहीं। याद रखना, लोग तुम्हारी सुंदरता से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा से बंधते हैं। अगर आत्मा सुंदर है तो रिश्ता समय से ऊपर उठ जाता है। फिर दूरी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, समय भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि आत्मा का संबंध शरीर का संबंध नहीं होता, वह ऊर्जा का संबंध होता है। और ऊर्जा हमेशा महसूस होती है। कभी कभी तुमने देखा होगा, कुछ लोग सिर्फ कुछ मिनट मिलते हैं फिर भी दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लोग सालों साथ रहते हैं फिर भी अजनबी लगते हैं, क्योंकि रिश्ता समय से नहीं बनता, रिश्ता चेतना से बनता है। अगर तुम्हारी चेतना सुंदर है तो तुम्हारा प्रभाव गहरा होगा। इसलिए अपने भीतर सुंदरता पैदा करो, चेहरे पर नहीं, आत्मा में। ध्यान करो, खुद को समझो, अपने डर को पहचानो, अपने अकेलेपन से दोस्ती करो। जिस दिन तुम अकेलेपन से डरना छोड़ दोगे, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेगी, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर मांग नहीं बचेगी, तब तुम्हारे भीतर सिर्फ प्रेम बचेगा। और प्रेम सबसे बड़ी चुंबकीय शक्ति है, वह बिना बुलाए लोगों को खींच लाता है। फिर तुम्हें किसी को रोकना नहीं पड़ेगा, किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो इंसान दिल में उतर जाता है उसे लोग चाहकर भी भूल नहीं पाते। और जो खुद को जान लेता है उसे खोने का डर सिर्फ लोगों को नहीं, समय को भी होने लगता है, क्योंकि ऐसे लोग इस धरती पर बहुत कम आते हैं। तो खुद को भीड़ में खोने मत देना, अपनी आत्मा को बचाकर रखना, अपनी सच्चाई को बचाकर रखना, अपनी मासूमियत को बचाकर रखना। दुनिया तुम्हें चालाक बनाना चाहेगी, लेकिन तुम जागरूक बनना। दुनिया तुम्हें कठोर बनाना चाहेगी, लेकिन तुम करुणामय बने रहना। दुनिया तुम्हें नकली बनाना चाहेगी, लेकिन तुम सच्चे बने रहना, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसके भीतर प्रेम जिंदा रह जाता है। और जिस इंसान के भीतर प्रेम जिंदा है उसे खोने का डर हर दिल में हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए ऐसे बनो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग सिर्फ तुम्हें याद न करें, वे तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों में शांति महसूस करें। वे रात को आंखें बंद करें और तुम्हारी आवाज उन्हें भीतर से सुकून दे। वे भीड़ में खड़े हों और उन्हें तुम्हारी खामोशी याद आए। वे दुनिया के हजारों लोगों से मिले, लेकिन फिर भी उन्हें लगे तुम जैसा कोई नहीं था। और जिस दिन किसी के दिल में यह एहसास जन्म ले ले, उस दिन समझ लेना तुम सिर्फ इंसान नहीं रहे, तुम किसी की आत्मा का हिस्सा बन चुके हो।